आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12 पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। हम दोनों बोर्ड को यहाँ पर कवर करेंगे, सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। उसको पढ़ने से पहले क्लास 11th के 2-4 कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे रिलेशन के ऊपर। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड हमारा होगा ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर। तो इसकी डेफिनेशन तब पढ़ पाएंगे जब हम ऑर्डर्ड पेयर को जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और ये जो स्मॉल ए है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, और ये स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए और बी, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, और पेयर तो आप जानते हैं दो एलिमेंट का पेयर, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर से मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए और बी, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है हम इसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने ए बी को उल्टा करके लिख दिया बी ए, तो ये दोनों बात अलग अलग हो गई। इसका मतलब है हमने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये ऑर्डर पेयर भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो दोनों बात अलग है। अगर ऑर्डर के हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इसमें जानेंगे कि अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है तो ये दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। ये आप जानते होंगे, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है, ठीक। अब दूसरा, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज अलग अलग हैं। और एक बात और, ऑर्डर पेयर में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम सेट में ऑर्डर चेंज कर दें, अगर मैं इसको बी ए लिख दूं तो सेट चेंज नहीं होता, सेट वही रहता है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर पेयर को जान लिया है अच्छी तरीके से। अब हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में जानेंगे सभी संभव क्रमित युग्मों के सेट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसको जानेंगे हम, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए तथा बी, अगर हमारे पास दो सेट हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करते हैं ए क्रॉस बी, इसका रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब एक एग्जांपल लेंगे, उससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर हम किसको बोलते हैं, वो सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं। अब हमने दो सेट ले लिए हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, एक सेट बी है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 5 6, ठीक है। अब हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, ठीक। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं इन दो सेट से, उनका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी। अब इसके इन दोनों सेट से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं इन दोनों सेट को रखते हुए। और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा कि जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट हम लिखेंगे वो सेट ए का लिखेंगे और दूसरा जो एलिमेंट लिखेंगे वो सेट बी का लिखेंगे, ठीक है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, यहां 1 ले लिया, 1 के साथ 4,
1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 4, 2 5, 2 6 और 3 4, 3 5, 3 6 सब हो गए। ठीक है, अब ये जो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते थे इन दो सेट से, हमने उन सबको बना लिया है और एक सेट में लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर में है, इसमें पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे इन दो सेट से वे हमने बना लिए, एक सेट में लिख दिए, और जो सेट बना उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए क्रॉस बी से। उसी सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, सेट ए और सेट बी का। तो मुझे लगता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे कि ए और बी से जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उनको एक सेट में लिख लेंगे और उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, और हम उसी सेट को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसी एग्जाम्पल से हम रिलेशन भी समझेंगे कि रिलेशन किसे बोलते हैं। रिलेशन किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल हमने वही लिया है जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिया था। अब रिलेशन जानते हैं, रिलेशन दो सेट के बीच में होता है, संबंध जो होता है दो सेट के बीच में होता है। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, तो जो रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी में, वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। एक बार और सुनिए कि जो रिलेशन होगा वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में लिखता हूं कि कोई रिलेशन है आर ए बी सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में B equal to thrice of A belongs to set A and B belongs to set B। ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए बी इस रिलेशन के अंदर उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसका जो बी यानी कि सेकंड जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना होगा। इस रिलेशन में हमको वे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट का 3 गुना होगा। ठीक है, और जहाँ जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से होना चाहिए। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे आर इक्वल टू, तो इस सेट के अंदर इन दोनों सेट में ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर हम बना पा रहे हैं जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का 3 गुना होगा। तो ऐसा हमको एक ही मिलेगा, वो मिलेगा 2 and 6। इसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा इन दोनों सेट का। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया है ये कह सकता हूं कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आर इज द सबसेट ऑफ, अगर मैं इसे R1 से डिनोट करूं तो R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, सबसेट बोलते हैं अगर ये इसके अंदर है तो हम उसको बोलेंगे कि R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा रिलेशन में डिफाइन करता हूं इन्हीं दो सेट के बीच में, ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4। अब दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है सेट ए और सेट बी में, वो इस तरीके से है कि इस रिलेशन के अंदर वे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस ए माइनस बी का मॉडुलस 4 के इक्वल आएगा। तो अब मैं लिखता हूं उसको रोस्टर फॉर्म में। ऐसे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कितने ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ सकते हैं जिनका डिफरेंस 4 होगा। एक तो 1 5 आ जाएगा इसके अंदर, एक आ जाएगा 2 6, इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो मैंने सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया। वो रिलेशन किस तरीके से है
कि उन दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन में मुझे 2 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं सेट ए और सेट बी के, 1 5 और 2 6। तो ये जो रिलेशन है R2, दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये रिलेशन जो R2 आया ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन को सीधा डिफाइन करते हैं कि जो रिलेशन होगा वो दो सेट का जो रिलेशन होगा वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, तो रिलेशन आपकी समझ में आ गया कि जो भी रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन होगा वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, अब रिलेशन का हम टाइप डिस्कशन करेंगे। एक रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ये कैसा रिलेशन है? ये जो रिलेशन होता है, अगर हम एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हम एक भी एलिमेंट ना लिख पाए, या बोलते हैं कि R अगर फाइव के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, R इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 7, where a belongs to a and b belongs to b। क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर में लिख पाऊंगा इस सेट के अंदर जिसके एलिमेंट का डिफरेंस 7 आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें 6 तक ही एलिमेंट है। तो ऐसा कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिख पाएंगे, इसका मतलब 5। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिख पाए, या बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन जो 5 के इक्वल आ जाए, उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है यहाँ, इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं।